24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ड्रग्स एक्शन को लेकर रिया से पूछताछ जारी है, आज पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। रिया, शोविक, मिरांडा को एक साथ बैठाकर पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ लगातार जारी है। आधे घंटे से अधिक समय हो चुका है, अभी भी लगातार एनसीबी के बड़े अफसर रिया से पूछताछ कर रहे हैं, तो पूछताछ का दौर लगातार जारी है। ड्रग्स मामले में पकड़ा जाएगा रिया का झूठ, क्या कुछ होगा, ये लगातार सवाल जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो बड़े सवाल है, 30 ऐसे सवाल है जो एनसीबी लगातार पूछ रही है रिया से, और ये सवाल वही पुराने सवाल है, लेकिन अब जिस तरीके से एनसीबी इसको पूछेगी वो थोड़ा तरीका अलग होगा, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन इसमें एनसीबी की तरफ से किए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से शोविक की गिरफ्तारी हो चुकी है, सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी हो सकी है, और संदीप से भी पूछताछ की गई थी, जो उसका बयान सामने आया था, दीपेश से जिस तरीके से पूछताछ हो सकती है, उस पर भी जिसका बयान जो उसका सामने आया था वो बहुत ही रिया के बयानों के उलट था। तो जिस तरीके से दीपेश के बयान सामने आया, उसके बाद से एनसीबी की टीम और एक्शन में आ गई है और आज लगातार रिया से सवाल पूछ रही है। कई ऐसे बड़े सवाल हैं जो एनसीबी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि करीब 1 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी, आज पूछताछ के बाद हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, क्योंकि लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया, शोविक, मिरांडा को एक साथ बिठाकर पूछताछ होगी, जो इस वक्त की जानकारी मिल रही है। और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एनसीबी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से इस वक्त पूछताछ लगातार जारी है। करीब 1 घंटे से एनसीबी के बड़े अफसर कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, जो जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूछताछ के बाद रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। ममता, बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ का दौर जारी है। अब 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उन 4 तस्वीरों से आप समझिए किस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है। पहली तस्वीर रिया के घर, जब एनसीबी की टीम आज सुबह पहुंची थी, जब रिया को समन दिया गया था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, एनसीबी दफ्तर में रिया इस वक्त मौजूद है, वहां पर पूरी तरीके से सरगर्मी बढ़ी हुई है। क्या पूछा जा रहा है, कब बयान सामने आएगा, कब एनसीबी बाहर आएगी, कब स्टेटमेंट देगी, कब रिया की गिरफ्तारी होगी, तमाम ऐसे सवाल है जो इस वक्त सब लोगों की निगाहें इन सवालों के जवाब पर टिकी हुई है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जहां रिया से पूछताछ लगातार जारी है। ये तस्वीर लगातार एनसीबी दफ्तर से हम आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर, पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कब होगी, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। लगातार सभी लोग, सभी पूरी जनता इस वक्त यही पूछ रही है, और लगातार ये सामने आ रहा है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। 1 घंटे हो चुका है और 1 घंटे में तमाम ऐसे सवाल है जो एनसीबी की टीम रिया से पूछ रही है, और ये 4 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीरें जिस तरीके से ममता ने आपको दिखाई हैं, ये 4 तस्वीरों से आप समझिएगा कि रिया चक्रवर्ती को अब जेल तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब गिरफ्तारी रिया चक्रवर्ती की होगी। अशोक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अशोक, इस वक्त आप कहां पर हैं? एनसीबी की टीम इस वक्त क्या कर रही है, किस तरीके से पूछताछ हो रही है? क्योंकि 4 तस्वीरें हमने दिखा दी है, और रिया की गिरफ्तारी कब होगी, यह सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। 1 घंटे, 2 घंटे या शाम तक रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी। अशोक, देखिए, हर समय खड़ा हुआ स्टेन बिल्डिंग के बाहर, पीछे स्टेन बिल्डिंग है, यहीं पर अभी रिया को लाया गया है। तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। 1 घंटे से जो रिया है वो स्टेन बिल्डिंग के जो है यहीं पर 3rd फ्लोर, रिया को 3rd फ्लोर बिठाया गया, जहाँ पे कल शोविक और सैमुअल से जो पूछताछ की गई थी, वहीं पर आज रिया को उठाया गया और उससे भी इंक्वायरी की जा रही है। प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, खुलकर यह बातें आई है कि जो रिया से तो लगातार अशोक पांडे जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और ये तब की तस्वीरें हैं जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। शोविक चक्रवर्ती, साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा भी वहां पर है, और आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बड़ी जानकारी, लेकिन सुबह की तस्वीरें आप देखिएगा, रिया चक्रवर्ती जब पहुंची थी एनसीबी के दफ्तर के अंदर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब कुछ ही घंटे बचे हैं, और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो पाएगी, जिसकी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता,
वही एक बड़ा सवाल है, कब होगी आखिर गिरफ्तारी, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ का दौर जारी है, 1 घंटे का समय हो चुका है, एनसीबी के बड़े अफसर जो है वो रिया से पूछताछ कर रहे हैं और 30 ऐसे सवाल है, कई अहम ये सवाल है जो रिया से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये सामने आ रहा है कि जब रिया से सवाल जवाब हो जाएंगे, जब उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सारे बयान जो रिया देगी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, बकायदा वो बयान एनसीबी की टीम पूरी तरीके से लिख रही है, और क्योंकि उसके बाद ये कहना सामने आ रहा है कि रिया और शोविक और मिरांडा को एक साथ बैठाकर पूछताछ होगी। साथ बैठाने के बाद जो बयान सामने आएंगे वो काफी अलग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब तक के बयानों पर गौर करें तो सभी के बयान अलग अलग नजर आए, चाहे वो सीबीआई के सामने सवालों हो या फिर एनसीबी के सवाल हो। अभी तक के सारे सवालों के जवाब सभी के अलग अलग आए हैं, और सवाल मैच ना होना, उनका जवाब मैच ना होना, ये एक बड़ा सवाल है, और यही इस केस में एक बड़ी जान देता हुआ और इस केस को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ममता, 2 साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सीधे, अशोक पांडे और न्यूज रूम से रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि तस्वीरें आप लगातार एनसीबी ऑफिस से पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ हलचल आप देखते हैं? रिया चक्रवर्ती से सवालों की बौछार इस वक्त की जा रही है, आमने सामने बिठा दिया गया है शोविक को या फिर सैमुअल मिरांडा को, फटाफट से जानकारी। तो अशोक पांडे लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिएगा क्योंकि अशोक पांडे वहीं पर मौजूद हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से लाइव, लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। रवि, जानकारी दीजिएगा, क्या आमने सामने बिठाया जा चुका है, भाई बहन का सामना हो गया है, क्योंकि रिया को जेल तो जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी रिया की तय है? देखिए हर्ष, आज होगी गिरफ्तारी और ये दिन है रिया पर भारी। इस बात को समझिए पूरी तरीके से, कैसे हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबूत उनके खिलाफ मिले हैं, जैसा कि ममता भी बता रही थी कि इस केस में जान देता है वो बयान जो बेमेल है इस पूरे मामले में, क्योंकि शोविक कुछ और कह रहा है, रिया चक्रवर्ती कुछ और कह रही है, दीपेश सावंत कुछ और कह रहा है और सैमुअल मिरांडा कुछ और कह रहा है। तो आखिर इस पूरे मामले का निचोड़ कहाँ है, आखिर कौन सी छोटी कड़ियों को जोड़कर ये केस सुलझेगा? और उससे भी महत्वपूर्ण ना केवल सुशांत केस, बल्कि ड्रग्स रैकेट जो बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सक्रिय है, उसके सिंडिकेट को कैसे तोड़ा जाए, इस पर भी एनसीबी का जोर होगा। कुल मिलाकर आप देखें तो आज अब बहुत जल्द ही हम सुनने को मिलेगा, ये बहुत कुछ घंटों में सुनने को मिल सकता है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। बिल्कुल, अभी 1 घंटा हो चुका है, अब तक कई ऐसे जवाब एनसीबी को मिल चुके होंगे, क्योंकि 1 घंटे का वक्त काफी अहम होता है। 1 घंटे में कई ऐसे सवाल होंगे जो पूछे जा चुके होंगे। अब तक तो आधी तस्वीर क्लियर भी हो चुकी होगी एनसीबी को। देखिए मुझे लगता है क्योंकि जब एनसीबी के अगर आप प्रक्रिया को पढ़े, जब वो इंटेरोगेशन करती है उसकी अलग प्रक्रिया है, वो पहले जो आरोपी है उसके माइंड को जानने की कोशिश कर रही है होती है। तो ऐसे में संभव है कि रिया चक्रवर्ती काफी चालाक है। बड़ी खबर मिल रही है रवि इस वक्त, क्योंकि रिया और दीपेश को आमने सामने बिठाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि दीपेश सावंत को भी 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रिया, शोविक, साथ ही साथ जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, दीपेश सावंत को भी 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि रिया, शोविक, मिरांडा को एक साथ बिठाकर पूछताछ होनी है, जो खबर इस वक्त मिल रही है। लेकिन प्रतिक्रिया सामने आ रही है, फटाफट से आपको सुनाते हैं। एक मिनट। The honorable court has granted NCB custody to Shri Dipesh Sawant till 9th of September. So we have his custody. We are doing it. 9 सितंबर तक अब दीपेश सावंत कस्टडी में होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और अशोक पांडे वहीं पर मौजूद है, जो तस्वीर आप तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अशोक पांडे जिस तरीके से बातचीत करी है उन्होंने एनसीबी के अधिकारी से, और आप देख सकते हैं अशोक पांडे, आवाज मिल रही है आपको अशोक पांडे? आपको हर्ष। अशोक फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बातचीत की है एनसीबी के अधिकारी से, वो क्या कुछ कह रहे थे? क्या 9 सितंबर तक अब दीपेश कस्टडी में होंगे? अशोक, क्या दीपेश को लेके जो कोर्ट ने पेश की उसको लेके क्या है? उन्होंने कहा कि 9 तारीख तक उनको जो है वो पुलिस का कस्टडी, मतलब उनकी जो रिमांड दे दी गई है, यानी 9 तारीख तक वो जो है अब दीपेश
रिमांड में रहेंगे। बड़ी ब्रेकिंग है इस समय की, क्योंकि देखिए अभी दीपेश को लेके भी आया गया है। दीपेश को ले जाकर के यहाँ पर अभी तीसरे फ्लोर पे लेके जाएंगे, जहाँ पहले से रिया मौजूद है, उनसे पूछा जाएगा। अब कहने के देखिए ये माना जा रहा है, जिस तरह से रिमांड की बात की जा रही थी दीपेश को लेकर के, दीपेश की रिमांड जो है वो अब एनसीबी को मिल चुकी है और 9 तारीख तक वो यहीं पर एनसीबी के उनकी कस्टडी में रहेंगे और उनसे पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि अब जो दौर शुरू होगा वो सभी जितने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, जितने भी आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए, उनको बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग का अब ये माना जा सकता है कि जिस तरह से शौविक को सामने बिठाया जाएगा रिया के, और अगर बात करें साइमन मिरांडा हो गए, दीपेश को भी लाया गया, दीपेश को बिठा के प्रॉपर तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं अब उसके आधार पर ही रिया से पूछताछ की जाएगी। अब तक जो कहा जा रहा था कि रिया के सामने दीपेश बैठा हुआ है, हमने क्लियर कर दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि अब तक दीपेश को नहीं लाया गया था। अभी 2 मिनट पहले दीपेश को कोर्ट से लाया गया है। इसमें ये बात अभी समीर वानखेड़े ने कहा है कि किस तरह से 9 तारीख तक की जो है वो कस्टडी जो है, पुलिस कस्टडी जो है वो दीपेश को दी गई है। तो कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि जो गिरफ्तारियों का जो सिलसिला लगातार चल रहा था और पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 6 से 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 8वीं गिरफ्तारी जो है इसमें रिया बिल्कुल अशोक, और ये पहले भी माना जा रहा था कि दीपेश को जरूर एनसीबी अपने रिमांड पर ले लेगी। अब ये है कि क्योंकि दीपेश के जो बयान थे वो रिया के बिल्कुल उलट थे, रिया पर अब इसको एक सरकारी गवाह के रूप पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि दीपेश सिर्फ दीपेश के स्टेटमेंट जो है वो रिया की उलट नहीं थे, बल्कि आपको बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी के भी अगेंस्ट चला गया था उनका पूरा स्टेटमेंट। अब देखिए जिस तरह से अब जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कहीं ना कहीं दीपेश को सरकारी गवाह बनाने की बात भी की जा रही थी, मगर अब जिस तरह से एक उनको ये आज रिमांड पुलिस कस्टडी में दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रोकना चाहेंगे अशोक, दीपेश सावंत को भी एनसीबी दफ्तर लाया गया है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं, मेरे को ऐसा लगता है 29 पे मैं इंक्लूड हुआ कि मेरे पास से तो कोई कॉन्ट्राबैंड मिला नहीं है। ठीक है, कब तक हुआ है रिमांड? 9 तारीख तक हुआ है रिमांड। राजेंद्र राठौड़ 9 तारीख तक रिमांड पर है। बड़ी जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेके 24/7 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि अब यह भी खबर मिल रही है कि दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सीधे एक स्पॉट से रवि श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी रवि भी पहुंचाएंगे। रवि,